सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली और सभी पापों का शमन करने वाली और बड़े से बड़े बिगड़े कार्यों को बनाने वाली निर्जला एकादशी की महाव्रत कथा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो निर्जला एकादशी या निर्जला 11 का महत्व साल भर में आने वाली 24 एकादशी में सबसे अधिक माना जाता है। निर्जला का मतलब है बिना पानी, यानी इस दिन किए जाने वाले व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन इसका फल भी जो होता है अनंत गुना व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस दिन लंबी उम्र के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और संपन्नता पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इसके अलावा यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो व्यक्ति के बड़े से बड़े बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। तो इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 24 एकादशी के व्रत को करने का लाभ मिलता है। इसे निर्जला 11 भी कहा जाता है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी होती है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो एकादशी का व्रत तीर्थ यात्रा का फल देने वाला है, पाप नष्ट करने वाला तथा आत्मा और शरीर को शुद्ध करने वाला माना जाता है। तो इसके एक दिन पहले यानी ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवी गंगा का नदी के स्वरूप में धरती पर अवतरण हुआ था। तो इस वर्ष 2019 में निर्जला एकादशी का व्रत है। दिनांक 13 जून 2019 गुरुवार के दिन है। तो निर्जला 11 का व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अर्थात 24 घंटे का होता है। तो व्रत वाले दिन ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति की जाती है तथा आम, खरबूजा, शक्कर, वस्त्र, मटकी, छाता, जूता और हाथ से चलाए जाने वाले पंखे का दान करना अति शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन गाय का दान भी करते हैं। इस दिन गौ दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु के इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। चाहे तो दिन भर जाप कर सकते हैं या 11 बार, 21 बार, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। इस दिन यह मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस जाप को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत कठिन होने के कारण अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार ही हमको करना चाहिए। शरीर साथ यदि ना दे तो एक समय फलाहार करके यह व्रत करना चाहिए। और बच्चे, बूढ़े और बीमारी की अवस्था में पौष्टिक तरल आहार जैसे कि ठंडाई आदि लेकर के तथा फल जैसे कि आम, खरबूजा आदि खा करके यह व्रत करना चाहिए। कभी कभी यह तिथि बढ़ जाती है। यदि एकादशी 2 दिन हो तो पहली स्मार्त की कहलाती है तथा दूसरी वैष्णव की एकादशी मानी जाती है। तो हमको वैष्णव एकादशी के अनुसार ही यह व्रत करना चाहिए। तो इस दिन पूजा और व्रत का विधान क्या है? तो इस दिन सूर्योदय के साथ ही व्रत आरंभ हो जाता है और अगले दिन सूर्योदय तक कुछ नहीं खाया जाता है और ना ही कुछ इसमें पीना चाहिए। तो सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर में जाना चाहिए और भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए। इस दिन मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करना विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने का विधान इस प्रकार से है, इसकी सामग्री इस प्रकार से है पूजन की। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा होना चाहिए। एक जल का लोटा पास में रखें और पंचामृत रखें। रोली, मोली, चंदन, पुष्प, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई, नारियल, लौंग, इलायची और शुद्ध घी का दीपक जला करके रखें। और पंचामृत बनाने का सही तरीका इस प्रकार से है। दूध की मात्रा 7 चम्मच इसमें होना चाहिए, दही 1 चम्मच और शुद्ध घी 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच और पिसी हुई मिश्री 1 चम्मच। इस प्रकार इन सब का घोल बना करके पंचामृत तैयार किया जाता है। यही पंचामृत बनाने का सही तरीका है। तो इस दिन पूजा की विधि इस प्रकार से है। भगवान विष्णु की मूर्ति को इस दिन शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और उसके पश्चात पंचामृत से श्रद्धापूर्वक स्नान करवाना चाहिए
उनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए या उनके वस्त्र उनको धारण करवाना चाहिए और जनोई उनको पहनाना चाहिए। रोली चंदन से उनको तिलक करना चाहिए, फिर पुष्प अर्पण करना चाहिए, नारियल उनको अर्पण करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि उनको अर्पण करना चाहिए और मिठाई का भोग भी उनको लगाना चाहिए। माखन मिश्री उपलब्ध हो तो उनका भी भोग उनको लगाना चाहिए और भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु के ऊपर भी अर्पण करना चाहिए। तो तुलसी पत्र से यदि आप भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजन करेंगे तो उनकी पूजन पूर्ण मानी जाती है। और लौंग इलायची रखना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी के दीपक से और कर्पूर से उनकी आरती उतारना चाहिए। आरती उतारने के पश्चात उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए और अपनी मनोकामना भी कहना चाहिए, जिससे आपकी कामना शीघ्र पूरी हो। तो इस प्रकार से यह पूजन पूर्ण होती है और इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इनकी व्रत कथा इस प्रकार से है। श्री भीमसेन जी कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो करता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, शास्त्रों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे हर माह तो यह व्रत नहीं हो सकते हैं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। उस निर्जला एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है और आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान बताया गया है। तो इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान नहीं करे, यानी पानी नहीं पिए, तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, स्नान करके यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर बताया गया है। तो हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों और अनेक दानों के पुण्य के बराबर मिलता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं सताते हैं। भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक में उसे ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गौ का दान भी करना चाहिए। तो व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर के भीमसेन ने हर वर्ष निर्जला एकादशी का यह व्रत किया। इसी से इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो व्रत करने से पहले विष्णु भगवान की पूजा करके उनसे विनती करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन में भोजन करूँगा। तो इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। तो जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर प्रहर में स्नान करता है, तप गौदान आदि करता है, उसको स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ करता है, हवन आदि करता है, उसके फल का वर्णन तो किसी ग्रंथ में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी पापों का शमन करती है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से यह एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो इस व्रत का विधान यह होता है कि दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करना होता है तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ तक शुद्ध किया जाना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इसमें मनादी बताई गई है। स्वयं गिरे हुए पत्तों का इसमें उपयोग करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो पानी से 12 बार कुल्ला इस दिन कर लेना चाहिए। फिर स्नान आदि करके किसी भी देव मंदिर में जा करके गीता का पाठ करना चाहिए अथवा किसी ब्राह्मण से सुनना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण लेना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा
और न ही किसी का मैं दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर के मैं प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण में बनाऊंगा, यानी विष्णु सहस्त्र नाम आदि का मैं पाठ भी इस दिन करूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करिए। मौन जप, शास्त्रों का पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। तो एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम व तली हुई चीजें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभकारी माना गया है। तो व्रत के दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो जो एक प्रकार का धान होता है, और शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन आदि इनका नहीं करना चाहिए। तो व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गाय का घी आदि एक बार भोजन करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक आदि साग इत्यादि का सेवन फलाहार में नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना बड़ा ही लाभकारी इसमें माना गया है। तो इस दिन के कुछ विशेष नियम और हैं। इस दिन जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, कपट आदि करना, अन्य इन कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी इस दिन नहीं करना चाहिए, और भूलवश किसी निंदक से, अपवित्र व्यक्ति से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन करके, धूप दीप नैवेद्य आदि लगा करके, भगवान श्री हरि की पूजा करके उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है। तो इस दिन बाल भी नहीं कटवाए जाते हैं। इस दिन मधुर बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलना ही उत्तम रहता है। सत्य भाषण करना चाहिए, यानी सत्य ही बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण इस दिन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगा करके तथा तुलसी दल छोड़ करके ग्रहण करना चाहिए। तो एकादशी के दिन किसी संबंधी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रख करके उस व्रत का फल का संकल्प करके उस मृतक व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रख करके वह व्रत का फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। तो प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर ही होता है। मन में दया रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त कर ही लेता है। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणा आदि दे करके प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करना चाहिए। तो ऐसा करने से इस व्रत की पूर्णता होती है। और इस व्रत को खोलने की सही विधि इस प्रकार से है कि द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठ करके, यानी भगवान की पूजन जहाँ करते हैं वहाँ आसन बिछा करके बैठ जाएं, और भुने हुए 7 चनों को के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे डालना चाहिए। और ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो गए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खा करके इस व्रत को खोलना चाहिए। तो यह व्रत खोलने की सबसे सही विधि है। इस प्रकार से जो भी व्रत इस विधान से करता है और इस विधि से इस व्रत को खोलता है, उसे एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।